मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से प्रदेश की जनता को करोड़ों की सौगात देने के साथ ही उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री के करनाल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां से 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और 1 का उद्घाटन किया। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के दूसरे फेज की शुरुआत की गई। 169.58 करोड़ के खर्च से दूसरे फेज की शुरुआत की गई। कम्बोपुरा गांव के पास नेशनल हाईवे 44 पर काम पूरा होगा, मुख्यमंत्री ने ये कहा। 14.88 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनेगी। 30 लाख की लागत वाले साझा बाजार का उद्घाटन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय को सौगात दी गई। DDU-GU में प्राइवेट वार्ड का शिलान्यास किया गया। 33 करोड़ 41 लाख की लागत से प्राइवेट वार्ड बनेगा। खानपुर मेडिकल कॉलेज के तीसरे फेज की शुरुआत की गई। 419.13 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। रोहतक PGI की प्राइवेट वार्ड का शिलान्यास किया गया। 155 करोड़ 36 लाख की लागत से प्राइवेट वार्ड बनेगा। सफीदों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया गया। नर्सिंग कॉलेज में 43 करोड़ 44 लाख का खर्च आएगा। आने वाले 2030 तक हर एक जिले का कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज और वो क्रियान्वयन हो जाएगा, उसमें एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। अभी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली उस समय 750 MBBS के एडमिशन होते थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज शायद 5 या 6 चलते थे, जो आज उसका 3 गुना 2100 सीटों पर अब एडमिशन होता है। 2150 सीटों पर इस वर्ष का जो एडमिशन हो रहा है। और 2030 में जब सभी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो जाएंगे तो 750 से 5 गुना यानी 3600 के लगभग ऐसी MBBS के स्टूडेंट्स का एडमिशन उस समय होगा। ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक जिले में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 22वां एम्स देश का, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी रेवाड़ी जिले में उसका शिलान्यास किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना पर भी बात की और कहा कि BPL परिवारों के लिए आयुष्मान योजना चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसका 29 लाख परिवारों को लाभ भी मिल रहा है। देश में आयुष्मान भारत की जो योजना चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई, वो पहले BPL परिवारों की थी। BPL परिवार यानी देश भर के अंदर जिनकी इनकम साल में 1,20,000 रुपए तक सीमित है, महीने की 10,000 रुपए तक सीमित है, तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में। हमने उस सीमा को बढ़ा करके तुरंत 1,80,000 कर दिया। जो 15 लाख परिवारों तक का कवर केंद्रीय योजना से था, हमारा वो बढ़ करके 29 लाख परिवार तक हो गया। बाद में विचार आया कि इसको और बढ़ाया जाए, तो पिछले वर्ष हमने उसको 3 लाख रुपए की इनकम तक एक मामूली 1500 रुपए का प्रीमियम लेकर के साल का उसको बढ़ाया, तो उसमें 7 लाख परिवार और जुड़ गए, वो 36 लाख परिवार हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार प्रदेश की जनता की सेहत पर ध्यान दे रही है। यही वजह है कि बजट बनाते समय भी इसका ध्यान रखा गया और हेल्थ बजट का दायरा बढ़ाया गया। सबको कवर करें, डिमांड तो सबकी नहीं थी, 6 लाख तक थी, फिर 10 लाख तक आई। इस बजट को बनाते समय विचार किया कि बार बार 6 लाख 10 लाख इसको क्यों, जो प्रीमियम बनता है जो लेकर के कंसेशनल रेट पर हम क्यों नहीं सबको कवर कर लें। तो कल ही बजट में घोषणा हमने कर दी कि 6 लाख तक 3 से 6 4,000 रुपया और 6 से ऊपर 5,000 रुपया कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का इस कवर में आना चाहता है तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू कवर ऑल द सिटीजन्स, ऑल द फैमिलीज ऑफ द स्टेट। मुख्यमंत्री हर मंच से कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रदेश में काम किए जा रहे हैं और इसकी झलक आज करनाल में भी देखने को मिली। हरियाणा के विकास के लिए ये प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होंगे, ये कहना गलत नहीं होगा।
करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।